वेलकम भाई एफ सतार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल जोन हमारे पास क्या होता है। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो न्यूट्रल जोन कहाँ पे लाइज करेगा, अगर दोनों डिफरेंट चार्ज हैं तो न्यूट्रल जोन कहाँ पे लाइज करेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लें ताकि आपको ये चीज़ समझ लग जाए। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किया था कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था। आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं टू पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 जो है वो हमारे पास है 16 माइक्रोकूलम का और जो Q2 है वो हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम का, और उनके दरमियान में जो फासला है वो 3 मीटर का है। कहते हैं फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग इन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी कि आपने वो वाला पॉइंट फाइंड करना है कि जहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, या इसे हम कहते हैं न्यूट्रल जोन आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम बुक के ऊपर दी गई है, लेकिन डायग्राम इसके पेपर में ना भी दे तो तब भी जो आपके पास स्टेटमेंट है वो इनफ है कि इसी से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2। कह रहे Q1 हमारे पास है 16 माइक्रोकूलम का, Q2 भी क्या है 16 माइक्रोकूलम का। अब अगर देखा जाए तो दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रल जोन इनके दरमियान में लाइज करेगा। मसलन आप इलेक्ट्रॉन को रखते हैं कहीं यहाँ पे, ये भी फोर्स लगाएगा ये भी लगाएगा, तो एक पॉइंट लाजमी ऐसा आएगा जहाँ पे जाके फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बैलेंस, और दोनों एक दूसरे के कर देंगी कैंसिल। वहाँ पे इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी, जीरो, या वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम यहाँ पे अपनी लाइन लिखते हैं जो कि as both are the different as both are the same charges so neutral zone, so zero field location कह लें, are the point where the electric field is zero lies between the charges। यानी कि दोनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव हैं, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास न्यूट्रल जोन या वो वाला पॉइंट जहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वो चार्जेस के दरमियान में लाइज करेगा हमारे पास। हम कहते हैं से पॉइंट P, से एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यहां पे वर्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। जीरो यानी कोई भी पॉइंट हम P कह देते हैं, हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा। लेट्स सपोज हमें नहीं पता P ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट का Q1 से भी फासला है Q2 से भी फासला है, लेकिन उसने खुद कहा है कि इसके दरमियान में जो दोनों के दरमियान में फासला है वो 3 मीटर का है। अब आप अगर P पॉइंट का फासला आप Q1 से लेना चाहें चाहे Q2 से लेना चाहें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझने के लिए ले लेते हैं Q1 से इसका जी फासला है D। Q1 से D है, मसलन अगर आपको कहा जाए टोटल फासला है 3 मीटर का और आप इधर से चल के आ गए 1 मीटर, तो बकाया कितना रह जाएगा, 2 मीटर। वो कैसे निकाला आपने, जितना टोटल है उसमें से जो तय किया है वो माइनस कर दें तो आपको बकाया नहीं मिल जाएगा। अब टोटल है 3, इधर से कितना कवर कर लिया है D, तो जो बाकी फासला आएगा वो 3 माइनस D आ जाएगा। तो हमारे पास P पॉइंट की लोकेशन Q1 से D है, Q2 से हमारे पास क्या है 3 माइनस D हमारे पास आ जाती है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारे पास जो E1 की मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगी, E2 की मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था, जिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो आपने देखना है। आपने कहा इस पॉइंट पे Q1 की वजह से, तो आप के किस चार्ज की वजह से देख रहे हैं, Q1 की वजह से,
और इस पॉइंट का इससे फासला हमने कितना सपोज किया है जी, डी है, डी का स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी सेम, के किस चार्ज Q2, फासला कितना है 3 माइनस डी का स्क्वायर, ये सिंपल आप पास आ जाएगा। तो के से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 की वैल्यू पुट कर दें और Q2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट कर दें, तो जो Q1 है वो आएगा 16 माइक्रो कूलम, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 कूलम ओवर डी का स्क्वायर, और ये आएगा 4 माइक्रो कूलम 3 माइनस डी का स्क्वायर। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से कैंसिल, कूलम कूलम से कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4 ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 3 माइनस डी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। दोनों तरफ हम कर लें स्क्वेयरिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू डी, तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 2d इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास ये तो जाके आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 6 प्लस डी प्लस 2d, तो ये 6 इंटू 3d आ जाएगा हमारे पास। 3 इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6/3 या d इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है। आप ये कह दें कि ये वो वाला फासला है जो Q1 से है। अगर हम Q2 से निकालना चाहें तो डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल जोन फ्रॉम Q1, कि Q1 से 2 मीटर के फासले पे है। Q2 से निकालें सेम इसी तरह ही कि डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल जोन फ्रॉम Q2। Q2 से कितना डिस्टेंस आएगा, Q2 से कितना था 3 माइनस डी इक्वल टू है 3 माइनस डी, और डी की वैल्यू क्या आई है 2, तो 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था कि Q1 से फासला जो है वो 1 मीटर, Q1 से आएगा 2 मीटर, Q2 से कितना आएगा 1 मीटर, और जो आपके पास न्यूट्रल जोन है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में आपके पास लाइज करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।